नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी, डायरेक्टर एंड टीचर तिवारी ट्यूटोरियल्स, न्यू शिव कॉलोनी, लोधीपुरा रोड, बुरहानपुर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने अपना करियर कैसे शुरू किया, कैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर बना और आज मेरा वेंचर कहां तक आ गया है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैंने मेरी जर्नी शुरू कहां से करी, करियर शुरू कहां से हुआ। मैंने मेरा करियर क्लास 9th से ही शुरू कर दिया था। यस, आपको जान के बिल्कुल हैरानी होगी कि किस तरह। हाँ, मैं बिल्कुल पढ़ाई भी करता था। सुबह के समय स्कूल जाना, शाम में मोबाइल की शॉप पे काम करने जाना, वैकेशन में पेपर बांटने जाना, वैकेशन में जूते की शॉप पे काम करने जाना, कृषि उपज मंडी में काम करने जाना। एक ही मोटिव था कि पैसा कमाना है। आई जस्ट हैव टू अर्न मनी, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी घर की, इकोनॉमिकली हम लोग ज़्यादा साउंड नहीं थे। फिर भी माता पिता ने बहुत मेहनत करके 12th तक एक CBSE स्कूल में मुझे पढ़ाया और 12th के बाद का एजुकेशन मैंने मेरे खुद के ही दम पर किया। खुद के पैसों, कमाए हुए पैसे से अपनी फीसेस भरी कॉलेज की और आज मैं BCom, MCom, साथ ही साथ B.Ed की डिग्री ले चुका हूँ। एट प्रेजेंट आई एम PGT कॉमर्स। क्लास 11-12 में मैं पढ़ाता हूँ CBSE स्कूल में। जब मैं 9th क्लास में था, कुछ नहीं पता था, जैसे आज हर एक बच्चे को नहीं पता होता है कि करना क्या है। उस समय मेरे भी दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क था कि व्हाट हैज टू बी डन इन फ्यूचर, क्या करना है फ्यूचर में। कोई पूछ ले कि क्या भविष्य है आपका, क्या विजन है, क्या मिशन है। इट वॉज अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में यही चलता रहा कि करना क्या है। जो रास्ता मिला उस पर चलते चले गए। बस एक ही मोटिव होता था कि आई वॉन्ट टू अर्न समथिंग, आई वॉन्ट टू अर्न मनी। मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। जो काम मिल जाए मैं वो करूंगा, चाहे जूते की दुकान पे काम करना पड़ा हो, चाहे मोबाइल की दुकान पे काम करना पड़ा हो, चाहे कृषि उपज मंडी में धूप में काम करना पड़ा हो। फिर जब मैंने 12th पास करी, इवन पेपर भी बांटे। यस, फिर जब मैंने 12th पास करी, सबसे पहले एक स्किल डेवलप करी। स्किल्स मेरे टीचर ने ही मुझे मेरे करियर की तरफ पुश किया। वो टीचर का नाम है पराग शुक्ला सर। उनके यहाँ मैं कंप्यूटर सीखने गया, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें सीखी। एंड देन आई गॉट अ जॉब इन ए स्कूल। मुझे क्लर्क के रूप में जॉब मिल गई, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में एक जॉब मिल गई। वहां से मैंने अपना फॉर्मली करियर शुरू किया। इसके पहले सारी अनस्किल्ड लेबर वर्क कर चुका था मैं 3 से 4 साल तक। देन हर किसी को ईश्वर एक मौका देता है ये पहचानने का कि उसको अपनी जिंदगी में करना क्या है, वो किस चीज में बेस्ट है। हर किसी के पास एक स्किल है। ईश्वर ने सबको एक स्किल ऐसी देके रखी है जिसपे वो व्यक्ति काम करेगा, परफेक्टनेस से काम करेगा तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। मुझे भी ये चीज समझ में आई जब मैंने एक स्कूल ज्वाइन करी और वहां पर क्लरिकल वर्क के लिए मैं अपॉइंट हुआ, ऐसा कंप्यूटर ऑपरेटर, ऐसा अकाउंटेंट। अब जब मैं अकाउंटेंट था, क्लरिकल वर्क करता था, तो स्टूडेंट्स मुझसे डाउट क्लियर करने आया करते थे। फिर जब वो स्टूडेंट्स डाउट क्लियर करने आए, मैंने उनके डाउट क्लियर करना शुरू करे। एंड देन आई यूज्ड टू गेट द एप्रिसिएशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। वो मेरे मोटिवेशन की वजह बनी कि जब स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रिशिएट करना शुरू किया कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्लास में क्यों नहीं पढ़ाते, प्लीज आप हमारी क्लास में भी पढ़ाने आइए ना। यहाँ से मुझे ईश्वर ने मौका दिया कि हाँ, आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो। और फिर मैंने इस स्किल पे काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं जिस स्कूल में वर्क करता था उसी स्कूल के प्रिंसिपल से मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैम मुझे क्लास में पढ़ाने का भी आप मौका दीजिए। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, भले ही सैलरी मत बढ़ाइए, मैं दोनों काम करने को तैयार हूँ। लेकिन उस वक्त में सिर्फ 12th पास था और ये संभव नहीं था उस प्रिंसिपल के लिए कि मुझे एक 12th पास लड़के को क्लास में एंट्री दी जाए और वो क्लास में बच्चों को पढ़ाए। अब हुआ क्या, अब फिर से ये रुकावट आ गई कि मौका तो मिलने वाला नहीं है, अपन सिर्फ 12th पास है, अपना क्वालिफिकेशन ही नहीं है, अपन ग्रेजुएट ही नहीं है, मौका मिल नहीं रहा है क्योंकि उसके लिए क्वालिफिकेशंस की जरूरत है। फिर एक दिन एक स्कूल के डायरेक्टर आते हैं, खान सर, अब्बासी मेमोरियल स्कूल बुरहानपुर में है। एक छोटे से स्कूल के डायरेक्टर किसी कारण से प्रिंसिपल ऑफिस में विजिट करने आते हैं और मेरी उनकी मुलाकात होती है और एक कम्युनिकेशन होता है। आफ्टर ऑब्जर्विंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स, उन्होंने मुझे तुरंत 2 मिनट में पहचान लिया कि ही कैन बी अ गुड टीचर एंड ही ऑफर्ड मी अ जॉब ओवर देयर कि प्लीज आप आइए मेरे स्कूल में पढ़ाइए, आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी। शायद आपको प्राइमरी क्लासेस पढ़ानी पड़ सकती है। मैंने उस मौके को छोड़ा नहीं। पहले साल में जो पहली जॉब लगी उसी को वहीं पे ड्रॉप कर दिया और तुरंत अब्बासी मेमोरियल स्कूल की तरफ मैंने रश किया। अभी उनका देहांत हो चुका है और उन्होंने मुझ में टीचर पहचाना और मुझे मौका दिया। मैंने आपको बताया ईश्वर एक मौका तो सबको आगे बढ़ने का देता ही देता है। आपको अपनी स्किल्स पहचानना पड़ेगी और उन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। बस वहां से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। जो मौका मिला, जितनी सैलरी मिली, उसमें हाँ बोल के पढ़ाना शुरू कर दिया और मैं क्लास 5th के क्लास टीचर बना। एट प्रेजेंट आई एम द क्लास टीचर ऑफ क्लास 11, टीचिंग इन 11th एंड 12th कॉमर्स सेक्शन। बट मेरे करियर की टीचिंग की शुरुआत मैंने 5th क्लास के क्लास टीचर से करी थी। बस फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। आपको सीखना पड़ेगा। आज तिवारी ट्यूटोरियल्स है जिसमें
फर्स्ट से लेके 12th तक पढ़ाया जाता है, लेकिन ये मैं कोई जन्म से सीख के ही नहीं आया। आपको एक लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। हाँ, आप अपना वेंचर शुरू करने से पहले आपको किसी के साथ सीखना पड़ेगा, किसी के गाइडेंस में रहना पड़ेगा, किसी से सीखना पड़ेगा, एक लर्निंग एटीट्यूड अपने आप में रखना पड़ेगा। फिर अब्बासी मेमोरियल स्कूल में 1 साल पढ़ाने के बाद मैं आसिफ सर से मिला। MK मेमोरियल स्कूल में भी मैंने 1 साल तक अपनी सेवाएं दी और सर ने लीडरशिप क्वालिटीज को देखकर मुझे यहाँ पर इंचार्ज बनने का मौका दिया। 1 साल सर के गाइडेंस में भी रहा। सर के साथ आने के बाद मुझे मोटिवेशन मिला बिजनेस के लिए कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं है, जॉब अपनी जगह है लेकिन खुद का एक वेंचर होना चाहिए, ऐसा मोटिवेशन सर के साथ रहने के बाद मुझे मिला। दूसरा गाइडेंस ईश्वर के रूप में मुझे MK मेमोरियल स्कूल से प्राप्त हुआ कि आप खुद का वेंचर खोलो, जॉब तो है ही है। तिवारी ट्यूटोरियल्स की शुरुआत 2x3 के बोर्ड से मैंने करी। जब मैं तिवारी ट्यूटोरियल्स का बोर्ड घर के बाहर लगा रहा था, मेरी खुद की मम्मी ऑब्जेक्ट कर रही थी, बेटा ये दिखावा मत करो, जैसे सभी लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं नॉर्मली आप ट्यूशन पढ़ाओ बस। मैंने कहा नहीं मम्मी, अपने को तो कुछ अलग करना है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही होता है समथिंग टू बी डन इनोवेटिव। हमें कुछ इनोवेट करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, उसी काम को किसी नए तरीके से करना पड़ेगा। बस मैंने उस कोचिंग को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। भले ही 4 या 5 बच्चे रहे, उन पे जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दी। कोचिंग की शुरुआत 4 बच्चे, जो कॉलोनी के 4 बच्चे थे, उनसे हो गई। आज वो 12th पास हो चुके हैं और आज तिवारी ट्यूटोरियल्स में 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 2 से 3 टीचर मेरे यहाँ पर जॉब करते हैं एंड आई एम सेल्फ डिपेंडेंट। तिवारी ट्यूटोरियल्स आज 50+ की स्ट्रेंथ के साथ न्यू शिव कॉलोनी लोधीपुरा में स्थित है। फिर और मैं आगे बढ़ा, फिर एक स्कूल में काम करना शुरू किया। यहां से निकल के मैंने CBSE स्कूल में अपनी जॉब स्विच करी। एट प्रेजेंट ऑल्सो आई एम टीचिंग इन एन CBSE स्कूल। प्रिंसिपल्स के साथ रहकर, अन्य टीचर्स के साथ रहकर उस फील्ड में एक्सपर्टाइज ग्रैब करी। जब तक आप अपनी फील्ड में एक्सपर्टाइज ग्रैब नहीं करोगे, आप कंपटीशन को फेस नहीं कर पाओगे। समय के साथ आपको अपग्रेड करते रहना जरूरी है। बीइंग ए टीचर, एक मैसेज मैं आप सभी को देना चाहूंगा, जो गलती हमने करी या हर वो व्यक्ति जिसको गाइडेंस नहीं मिल पाता अपने स्टूडेंट लाइफ में, वो आप लोग मत कमिट करिएगा प्लीज। वो है समय। समय को मत गवाइए। स्कूल लाइफ में बच्चा मस्ती करने की सोचता है, खासकर 9, 10, 11, 12 में, और कॉलेज में आने के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक वो मस्ती करने की सोच रहा होता है। मेरा मानना यह है कि आप बहुत अर्ली स्टेज पर काम करना शुरू कर दीजिए। आपके पास मस्ती करने को पूरी जिंदगी पड़ी है। पहले आपको पैसा कमाना पड़ेगा और अपने पैसे पे मस्ती करने का मजा ही कुछ और है। ये मत करिए कि मेरे पिताजी के पास तो बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पापा के पैसे पे मजा करना और खुद के पैसे पे मजे करने की बात ही कुछ और होती है। और अगर आपको ये चीज करना है तो आपको अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, अप टू द एज ऑफ 25 आपको काम करना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद जो हो सके सब कुछ लगाना पड़ेगा। और 25 साल की उम्र तक एनी हाउ यू हैव टू बी आइदर अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल और यू हैव टू बी अ सक्सेसफुल एम्प्लॉय और यू हैव टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आपको 25 साल तक जी तोड़ मेहनत करनी है बिना एक पल भी गंवाए। उसके बाद आपके पास एक अच्छी जॉब होगी या एक अच्छा बिजनेस होगा, या जिस भी फील्ड में आप होगे, एक्सपर्टीज आपको अपनी फील्ड में रखना पड़ेगी कि आप उस फील्ड में आगे बढ़ते चले जाओ। आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है, पूरी लाइफ पड़ी है एंजॉय करने के लिए। बट फर्स्ट यू हैव टू बी सक्सेसफुल एंड बहुत जरूरी है जल्द से जल्द सक्सेसफुल होना। 30 साल 35 साल के सक्सेसफुल होने के बाद कोई मतलब नहीं आता। आपकी युवा अवस्था में आपको अपने पैसे पे मजे मारना चाहिए। जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो जाओ और उसके लिए आपको एट द अर्ली स्टेज काम करना शुरू करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।